नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। 18वीं शताब्दी में जो है बाल मनोविज्ञान पर जो है काफ़ी अध्ययन किया गया। ठीक है, इसमें जो है एक मनोवैज्ञानिक आते हैं बर्क, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया बर्क ने। ठीक है, जो बाल मनोविज्ञान में उन्होंने जो है कौन कौन सी अवस्थाएं थी जिनके बारे में जो है उन्होंने अध्ययन किया था। जैसे हो गया गर्भावस्था हो गया, ठीक है, गर्भावस्था, ठीक, शैशवावस्था हो गया, शैशवावस्था, ठीक, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, ठीक है। इन पर जो है बर्क ने अध्ययन किया है। बर्क मनोवैज्ञानिक ने जो है इन पर अध्ययन किया है। ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पेस्टालोजी। इन्होंने क्या किया था? पेस्टालोजी ने जो है सबसे पहले अपने 3.5 साल के बालक पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। किसने किया था? पेस्टालोजी ने। ठीक, इसकी जानकारी जो है इनकी पुस्तक है बेबी साइकोलॉजी। ठीक है, इस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, पेस्टालोजी। ठीक है, बेबी साइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद जो है स्टैनली हॉल को देख लेते हैं। स्टैनली हॉल, इन्होंने जो है बालकों के लिए प्रश्नावली निर्मित की थी, का निर्माण किया था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, स्टैनली हॉल। ठीक है, इसके बाद जो क्रो एंड क्रो लिख लेते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? इसके बाद जो है क्रो एंड क्रो को देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ये कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबके बारे में कोई ना कोई परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, या 20वीं शताब्दी है बालकों का काल है। 20वीं शताब्दी जो है बालकों का काल है, ये जो है क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इसमें समझ लीजिए कोशिका की वृद्धि, कोशिका की वृद्धि पहला पॉइंट। ठीक है, या शारीरिक पक्ष मान लीजिए, या शारीरिक पक्ष वृद्धि। ठीक है, अच्छा, ये जो है एकांकी भी हो सकती है, एक पक्षी भी हो सकती है, एकांकी या एक पक्षी। ठीक है, जैसे लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, इसको मापा जा सकता हो, ये मेन लाइन है, इसमें मापा जा सकता हो। ठीक है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसमें जो संख्यात्मक होगा, मात्रात्मक होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है,
और एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, ये निश्चित समय तक चलती है, ये जो है निश्चित समय तक चलती है, समय तक चलती है, ठीक है। उसके बाद ये रुक जाती है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो है कार्य क्षमता को दर्शाता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। ये जो है कार्य क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। और इसमें लिख लीजिए, जो निश्चित समय तक चलती है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, मृत्यु तक चलती है, ठीक है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसमें क्या आ जाएगा, हमारे जैसे संवेगात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, मानसिक हो गया, नैतिक हो जाएगा, नैतिक पक्ष, ठीक है। संवेगात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, नैतिक पक्ष, ठीक है। इनमें इनकी जो है क्षमता में वृद्धि होगी। संवेगात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, नैतिक पक्ष की क्षमता में वृद्धि, की क्षमता में वृद्धि, ठीक है। इनको माप नहीं सकते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें सिर्फ, ठीक है। जो है गुणों से पता चलता है, गुणों से पता चलता है, ठीक है। इनका जो है गुणों से पता चलता है। ये जो है अनिश्चित काल तक चलती है, अनिश्चित काल तक चलती है, ठीक है। ये वृद्धि हो गई, ये विकास। वृद्धि को ही जो है अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में से जो है ग्रोथ बोलते हैं, इसे डेवलपमेंट, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, यह है आरंभिक जीवन, मतलब जीवन की शुरुआत, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ आरंभिक जीवन में, ठीक है। जब आरंभिक जीवन होता है तो उसमें जो है वृद्धि जो है तेज़ी से होती है, वृद्धि या अभिवृद्धि, ठीक है, वृद्धि या अभिवृद्धि, ठीक, तेज़ी से होती है। लेकिन विकास जो है ये धीमे होता है, ठीक है। ये वृद्धि तेज़ी से होती है आरंभिक जीवन में, ठीक है। लेकिन अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में क्या होगा, जीवन के अंतिम समय में, अंतिम समय में क्या होगा, ये विकास जो है तेज़ हो जाएगा, ये विकास हो जाएगा, विकास, और जो वृद्धि जो है वो धीमी हो जाएगी, ठीक है। शुरुआत में क्या वृद्धि तेज थी, विकास धीमे था, अब विकास जो है तेज हो जाता है और वृद्धि जो है धीमी पड़ जाती है। अब देख लेते हैं अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। अब देख लेते हैं अभिवृद्धि व विकास के नियम, ठीक है। निरंतर चलता है, ठीक है। ये जो है निरंतर चलता है, इसमें जो है कभी जो धीमे हो जाता है, कभी धीरे धीरे होता है, कभी तेज़ी से, ठीक है। मतलब रुकता नहीं है, ये कभी जो है धीरे धीरे होता है, कहीं पे तेज़ी से होता है, ठीक है। और ये जो कब तक नहीं रुकता, जब तक जो है, जब तक चरम पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक जो है रुकता नहीं है, तब तक नहीं रुकता, ठीक है। पहला हो गया कंटिन्यूसी वाला, ठीक।
पहला होगा कंटिन्यूअस, दूसरा हो जाता है, दूसरा लिख लीजिए समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान, इसको जो है इंग्लिश में यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है एक चीज़ लिख लीजिए, अपनी जाति के अनुरूप ठीक है, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। इसका क्या मतलब है? अनुसरण करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चूहा, हाथी, मानव, वह चाहे इंडिया में हो या यूएसए में हो, ठीक है, लेकिन उसका शारीरिक, मानसिक या भाषाई, ठीक है, वह चाहे इंडिया में हो चाहे यूएसए में हो, ठीक, उसका जो शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक विकास, जो विकास है उसका समान होगा। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे कोई चूहा है, ठीक है, चूहा है, वह चाहे इंडिया में हो चाहे यूएसए में हो, वो इतना ही बड़ा होगा चूहा। उसकी जो प्रक्रिया है रोटी खाने की, एक बिल में रहने की, पहले वो छोटा बच्चा होता है, छोटा सा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, उसका साइज, ठीक, वो जो व्यवहार उसका इंडिया में होगा वही व्यवहार उसका यूएसए में होगा। अब उसी हिसाब से उसका जो डेवलपमेंट है इंडिया में जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से यूएसए में होगा। ऐसा नहीं है कि चूहा है उसका बच्चा अगर यूएसए में हो तो हाथी के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो हाथी का विकास यूएसए में जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से जो है इंडिया में होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है, दुनिया के किसी कोने में इनके विकास पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर जगह जो है समान होगा। इसे कहते हैं समान प्रतिमान का नियम, ठीक है। तीसरा है विशिष्ट क्रम का नियम। विशिष्ट क्रम, स्पेसिफिक इसे बोलते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्रम होता है। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है, पहले वो बैठना सीखेगा, ठीक, फिर धीरे धीरे जो है खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, उसके बाद जो है फिर दौड़ना सीखेगा। एक क्रम है, ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो खड़ा हो गया या पहले दौड़ने लगा या पहले चलने लगा। ये क्रम में यही क्रम चलेगा, पहले बैठना सीखेगा धीरे से, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर जो है बाद में दौड़ना सीखेगा। इसे जो है विशिष्ट प्रकार का क्रम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसमें क्या होता है, इसमें जो बालक जो है सबसे पहले जो है पूरे अंग का प्रयोग करता है, पूरे अंग का प्रयोग। जैसे कोई बच्चा अगर रोता है तो पूरे हाथ पैर जो है उनका सभी का यूज करता है, पूरे हाथ पैर का यूज करता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, बाद में जो है सिर्फ आँख से आंसू आना, ठीक, आँख का और मुंह का प्रयोग करता है, ठीक है। शुरुआत में जो है पूरे अंग का प्रयोग करता है, हाथ पैर जो भी हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जो सिर्फ आँख और मुंह का प्रयोग करता है। इसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। पांचवा है डिफरेंस
डिफरेंस रेट ऑफ ग्रोथ, विकास का भिन्न गतिमान। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है शरीर के जो अंग हैं अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं एक साथ सब बढ़ें। जैसे 6 वर्ष तक जो है 90% दिमाग का विकास हो जाता है, दिमाग का विकास। ठीक है, लेकिन जो शरीर के जो हैं अंग जैसे हाथ पैर हो गए, ये किशोरावस्था में बढ़ते हैं, किशोरावस्था में पूर्ण बढ़ते हैं। ठीक, दिमाग जो यहीं पे बढ़ गया 90%, 10% रह जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है किशोरावस्था और बाल्यावस्था में। लेकिन जो शरीर के हाथ पैर जो हैं ये किशोरावस्था में पूर्ण होते हैं, जैसे 12 के 18 के बीच में। तो ये असमान है, पहले ये बढ़ेगा फिर ये, ऐसे जो है बढ़ते हैं। ठीक है, एक आ जाता है सह संबंध का नियम, सह संबंध का नियम, कोरिलेशन बोलते हैं इसे। जैसे किसी के अंदर जो है दौड़ने का गुण है, ठीक है, तो इसका रिलेशन जो है ये होगा कि वह अच्छा प्लेयर होगा, अच्छा खिलाड़ी। ठीक है, वह क्रिकेट भी खेल लेगा, ठीक, फुटबॉल भी या हैंडबॉल। ठीक है, जितने भी गेम है वो खेल लेगा। ये रिलेशन कोरिलेशन होता है। अच्छा दौड़ने का गुण है तो वो जो है अच्छा खिलाड़ी होगा, और एक खेल में नहीं कई खेल में अच्छा होगा, यही रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, 7वां है एकीकरण, इंटीग्रेशन इसे बोलते हैं, एकीकरण। इसमें क्या होता है, पहले जैसे उसे कोई चीज़ लेनी है तो वो पूरे हाथ उठाएगा, दोनों हाथों में वो चाहिए है। ठीक है, पहले जो है पूरा अंग यूज करता है, फिर क्या होता है, फिर वो सिर्फ उंगली से बात करने लगता है, उंगली से, फिर वो उंगली चलाना सीख जाता है कि हमें वो चाहिए है। ठीक है, पहले पूरा अंग यूज करेगा, फिर वो जो है सिर्फ एक फिंगर का यूज करने लगेगा। ठीक है, ये मतलब अंगों पर क्रमबद्ध कंट्रोल होना, धीरे धीरे। पहले पूरे हाथ पे करेगा, फिर एक हाथ पे करेगा, फिर 5 उंगली पे करेगा, फिर 1 उंगली पे करना सीख जाएगा। एकीकरण होता है, एक एक करके जो है सभी अंगों पर जो है कंट्रोल करना। ठीक है, 8वां जो है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम व वातावरण। जैसा जो है स्किनर ने एक बात कही थी, स्किनर ने कहा जैसे सिद्ध हो चुका है कि जो वंशानुक्रम जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये सिद्ध किया जा चुका है, हो चुका है। ठीक उसी प्रकार जो है वातावरण, अगर दूषित वातावरण, ठीक है, कुपोषण मतलब बच्चों को खाना अगर ना मिले, ठीक है, गलत माहौल, मिले, तो इससे जो बच्चा है शक्तिहीन होगा, कुंठित। ठीक है, वंशानुक्रम वातावरण में क्या है, जैसे स्किनर ने कहा, जैसे सिद्ध हो चुका है, जैसे वंशानुक्रम का विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कि बच्चे जो अपने जो पूर्वज होते हैं उन्हीं के हिसाब से जो बच्चे जो है उनका विकास होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो दूसरी वातावरण जो है कुछ वो कुपोषण जो है बच्चों को जो है शक्तिहीन कर देता है या कुंठित कर देता है। ठीक है, एक लिख लीजिए चक्राकार प्रतिमान का नियम। इसमें क्या बताया है, इसमें इस प्रकार चक्राकार होता है। ठीक, 6 माह
शेमंत, यहाँ लिख लीजिए तेज, यहाँ लिख लीजिए धीमे। जो विकास प्रक्रिया है वो चक्राकार होती है, कहीं पे तेज होगी कभी धीमे होगी। जैसे शेमंत तक तेज होगी, फिर 1 साल पे रुक जाएगी, धीमे होगी, फिर 2 साल में फिर बढ़ जाएगी, फिर 6 साल में बाद जो है रुक जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष। उसके बाद जो 12 वर्ष आएगा फिर तेज हो जाएगी। ठीक, ये धीमी और तेज की प्रक्रिया, धीमी और तेज की प्रक्रिया है। ठीक है। अच्छा, जो हरलाक थे, हरलाक ने एक बात कही थी, हरलाक ने एक बात कही थी, जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का जीवन जो है घंटी के समान है। ठीक है, घंटी के समान बताया उन्होंने, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्य का जीवन जो है घंटे के समान बताया उन्होंने, जो घंटे की जैसे आकृति होती है उसी के समान उन्होंने बताया। ठीक है, 2 चीज़ें और लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए ए शेफेलोकॉर्डल, शेफेलोकॉर्डल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तकोद मुख। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा है प्रोक्सिमी डिस्टल। ठीक, इसको बोलते हैं समीपाभिमुख। ठीक है, केंद्र से शरीर की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो है सर बढ़ता है बच्चे का। ठीक है, ये चलता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, इसमें जो है जो विकास की सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी गई है, विकास की पहले जो सिर का विकास होता है, सिर का, उसके बाद जो है धीरे 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 नीचे की ओर गति करता है पैर तक। ठीक है, इससे पहले जो है मस्तिष्क का विकास होगा सिर का, उसके बाद जो है धीरे धीरे शरीर के जो है और अंग जो है विकसित होंगे, इसीलिए इसे सिर से पैर की ओर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है केंद्र से की ओर बाहर। इसमें क्या होगा, जो केंद्र है, ठीक है, पहले यहाँ विकास होगा पहले। ठीक है, उसके बाद जो है बाहर की ओर विकास होगा इसे से। ठीक है, इसीलिए जो केंद्र से बाहर की ओर बोलते हैं, शरीर की ओर। सेफेलोकॉर्डल, प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, ये आईएमपी हैं। ठीक है, ये जो है आईएमपी हैं, ये हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सिर से पैर की ओर, ये केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, फ्रैंक की लिख लीजिए, ये जो है पूछी गई है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, फ्रैंक ने क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा, इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा चौड़ा मार्ग है। ठीक है, इनका ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, जिस पर सभी को चलना पड़ता है, सभी को चलना पड़ता है। ठीक है, दूसरे हैं गैसले। गैसले ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का फैलाव उतना है, उन्होंने कहा फैलाव ठीक है, इन्होंने कहा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का फैलाव उतना है जितना जो है मानव जाति का है, फैलाव उतना है जितना मानव जाति का है।
ठीक है, ये 2 जो है परिभाषाएँ पूछी गई हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो है बाल मनोविज्ञान के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।